The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। पहले हम लोग प्लानिंग से लेके चलते हैं। फर्स्ट हम लेके चलेंगे प्लानिंग के साथ। प्लानिंग में मुझे बताओ कि इस प्लान को डिजाइन करने में कैड में क्या क्या दिक्कत आएगी, फिर मैं बताऊंगा। दो दो कनेक्ट मत करिए, एक को म्यूट करिए। दो दो में साउंड आएगा, इनको होगा साउंड। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अगर हम इस ड्राइंग को बनाने के लिए दें तो इसमें क्या क्या दिक्कत आएगी? सेम को लिख के बना सकते हैं, बोल के बनाओ। इधर जो प्लॉट दिया ना, इधर प्लॉट साइज देता है 400 स्क्वायर फीट 500 स्क्वायर फीट, उसको कुछ हम नहीं बना सकते, ऐसे देख के बना सकते, जो बना के देगा तो बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब आपके पहले पॉइंट पे आते हैं। पहले हम इस पॉइंट को क्लियर कर देंगे कि ये चीज देखिए, आज मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट नंबर 1, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें आती है प्लानिंग को करने में। हमें क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया 600 स्क्वायर फीट का, उसने हमें प्रोजेक्ट दिया 1200 स्क्वायर फीट का, उसने हमें प्रोजेक्ट दिया 800 स्क्वायर फीट का, 1500 स्क्वायर फीट का। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है हर एक पर्सन को, चाहे वो बिगनर हो या फिर वो प्रोफेशनल हो, उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है प्लानिंग की। कहां से हम स्टार्ट करें, प्लानिंग कैसे करें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। प्लानिंग को हम कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कौन सी चीज कहां पर होगी, क्या एरिया हम यूटिलाइज करें, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। आज मैं इस पे पहले थोड़ा सा फोकस करूंगा। 99.9% जितने भी डिजाइनर हैं या फिर हम जिससे भी वर्किंग कराते हैं, आउटसोर्सिंग कराते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो या फिर वो इंटीरियर डिजाइनर हो, कोई भी, वो उस चीज का रेफरेंस लेके काम करता है। 99.9%। बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको प्लानिंग करना हम बताएंगे फिर कैसे आप करेंगे आगे, ठीक है। और हम जो पॉइंट आज फोकस कर रहे हैं उन्हीं पॉइंटों को कल आप कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे, ताकि आपके माइंड की क्रिएटिविटी पहले हम स्ट्रॉन्ग करें प्लानिंग के अंदर, जो आपका बेस जो सबसे वीक है।
जो 99.9% डिजाइनर है वो क्या करता है, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें किसी ने ये ड्राइंग बना के दी, टॉयलेट दे दिया, स्काईलाइट दे दी, पैसेज दे दिया, लिविंग रूम दे दिया, मास्टर बेडरूम दे दिया, बालकनी दे दी, वहां पर टेरिस दे दिया, वाओ कितना अच्छा डिजाइन बनाया है उसने, हर एक चीज कितनी परफेक्टली उसने मेंशन करेंगे। हम कैसे डिजाइन करें, कहाँ पर हम किस चीज को दें। टॉयलेट 3 यहाँ पर लिया गया है 7 फीट 9 इंचेस बाई 3 फीट 9 इंचेस का। 7 फीट 9 इंचेस बाई 3 फीट 9 इंचेस। 3 फीट 9 इंचेस ये कॉमन लिया है साइज, आपको पता है, ये एक कॉमन साइज लिया गया है। अगर हम 3 फीट 9 इंच की बात करें, आप जरा अपने माइंड से ये चीज कैलकुलेट करिए, 3 फीट 9 इंच की अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल स्पेस 3 फीट 9 इंच अगर हमारे पास आ रहा है, तो ये जो डोर की ओपनिंग आपने दी है, जिस भाई साहब ने दी है, इस ओपनिंग के बाद सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि डोर ओपन होने के बाद हमारे पास ये स्पेस आएगा, ठीक है। ये वैनिटी का सेक्शन कितना लिया है 3 फीट में, 16 से 18 इंची अगर आप डेप्थ दे रहे हो वैनिटी की, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे। 1.5 से 2 फीट भी अगर हम मान के चले, 20 इंची भी अगर हम मान के चले, तो हमें ये स्पेस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हम इस साइज को, आपको यहाँ पर क्या नोटिस करना है, आप बात समझिएगा, आप जब डिजाइन करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने का आ गया। पॉइंट नंबर 1, हम जब किसी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी भी चीज को डिजाइन कर रहे हैं, इट मीन्स स्पेस प्लानिंग इज a very important part for our design या फ्लोर प्लान। स्पेस प्लानिंग, विदाउट स्पेस प्लानिंग आप चीजें कैसे कैलकुलेट कर लोगे। 3 फीट 3 इंच का पैसेज दिया है, 3 फीट 9 इंच का आपने दिया है, हमको वहां पर अप्रोक्सीमेटली 4 फीट तो देना ही था कॉमेंट। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो बात अलग है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती है, वो हर एक चीज को बोलता है। टॉयलेट नंबर 2 दिया है 7.5 बाई 4 फीट 11 इंच, डायमेंशन क्लियर नहीं है। मास्टर बेडरूम आपका है 10 बाई 16 का, 10 बाई 16 में आपने यहाँ पर वार्डरोब मेंशन कर दी, एक आपने बेड, एक सिटिंग, टीवी यूनिट। हम इस स्पेस को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमें स्पेस प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। बालकनी दी है 2 फीट 11 इंच, ठीक है, इनफ है। टेरिस हमारे पास है। प्लानिंग का सबसे पहला रूल हमारा यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ कि अगर हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें स्पेस प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3 हमारे पास आता है फर्नीचर स्टैंडर्ड। मैं ये सारी चीजें सबसे अलग हट के आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, साइट पे काम करेंगे। स्पेस प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, फर्नीचर के स्टैंडर्ड के साइज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2 चीज, प्लानिंग तो छोड़ दीजिए, 10 बाई 10 का रूम है, आप उस रूम के अंदर कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे उसको डिजाइन कर सकते हैं, परफेक्ट स्पेस प्लानिंग आप कैसे दे सकते हैं क्लाइंट, ठीक। ये 2 पॉइंट जो आपको कवर करने हैं। नंबर 4 पॉइंट,
अगर मैं इस चीज को यहाँ पर माइनस कर दूं और फिर हम आते हैं यहाँ, तो दिस वन इज 1 2 और नंबर थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या? थर्ड पॉइंट हमारा आता है क्या? वास्तु का। वास्तु, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, नॉट इन डिटेल्ड, बट इतना हमें आना चाहिए, इतना हमें आना चाहिए कि जो ड्राइंग हम बना रहे हैं, वॉशरूम की डायरेक्शन क्या होगी, डोर की डायरेक्शन क्या होगी, बेडरूम की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इतना बेसिक हमें आना चाहिए। किचन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बेडरूम क्या क्या है होगी, बेडरूम, किचन, पूजा रूम, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, चिल्ड्रन रूम, गेस्ट रूम, ये वो एरिया है कॉमन जो वास्तु के बेसिस पे देने हैं। बस डोर की ओपनिंग। अब वास्तु में अगर हम बहुत डिटेल जाएंगे तो वो एक अलग कंडीशन होगी कि बेडरूम में बेड की डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वास्तु, कहाँ पर वार्डरोब, कहाँ पर टीवी यूनिट, कहाँ पर हमारा प्लांट होगा, कहाँ पर हम बुक शेल्फ देंगे, बुक शेल्फ के अंदर हमारे कहाँ पर आएंगे, क्या डायरेक्शन होगी, वो एक अलग डिटेल्स होगी। अभी हमें किस चीज से फोकस करना है, हर एक एरियाज को वास्तु के बेसिस पे डिजाइन करना। ये प्लानिंग का पार्ट मैं लेके चल रहा हूँ, आज मैं आपसे प्लानिंग ही कराऊंगा। ये जो सबसे बड़ा जो आपकी वीक पॉइंट है, फर्नीचर स्टैंडर्ड, वास्तु फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब बात आती है प्लानिंग की। यहां पर हम फेल हो जाते, कोई भी होगा एक्स वाई जेड, फेल हो गया। इतने एरिया में क्या दे सर, 600 स्क्वायर फीट एरिया है मुझे पता नहीं सर, 1200 स्क्वायर फीट एरिया है मुझे पता नहीं सर, 800 स्क्वायर फीट एरिया है, 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, हम यहाँ पर क्या दे, मेरा तो कुछ माइंड काम ही नहीं कर रहा। पता है ऐसा क्यों है, आपको मालूम है?